मेरे को अच्छा लगता है कि मैं दूसरी बार किसी को बच्चा दूंगी। मैं किस्मत वाली हूँ कि किसी को मैं बच्चा दे सकती हूँ। पति को नौकरी नहीं है तो क्या करेंगे, पैसा तो चाहिए ना। दुख तो होता है ना, क्या करें, मजबूरी इसीलिए करना पड़ता है बच्चे के लिए। हमारा फैमिली कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट टाइम नहीं, एक ही हमको चाहिए और सन भी एक ही होता है और जिंदगी उसके लिए है। हमारी बच्ची हमारे पास है, हम बहुत खुश है। बच्ची हमारे पास नहीं थी, सारे बच्चे को देखकर हम ऐसा लगता था कि हमारे गोद में कब बच्चा खेलेगा। इन सभी महिलाओं की बातों में एक कहानी छुपी है, एक ऐसी कहानी जिसमें दो माएं हैं। एक माँ जो एक बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में पालती है, उसे जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा उसका अपना नहीं है। दूसरी माँ जिसकी गोद में बच्चा खेलता है, वो उसको पाल पोस कर बड़ा करती है, वो बच्चा उसका अपना है, लेकिन उसने उसे जन्म नहीं दिया। अजीब सा लगता है सुनकर, लेकिन ये सच है। हजारों ऐसी महिलाओं का सच जिनकी गोद एक बच्चे के लिए तरसती है, और कुछ ऐसी महिलाओं का सच जिनकी गोद पैसे के लिए भरती है। इन दोनों महिलाओं के बीच एक ही रिश्ता है, पैसे का। एक महिला बच्चा पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, और दूसरी महिला कीमत लेकर बच्चे को जन्म देने को तैयार। बहुत उलझी लग रही होंगी आपको ये बातें, चलिए आसान कर देते हैं आपके लिए। आज जिंदगी लाइव में हम बात करेंगे सरोगेसी की, यानी उन महिलाओं की जो अपनी कोख किराए पर देती हैं, और उन माता पिता की जो ये कोख किराए पर लेते हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है जिसने कुदरत के सारे नियम ही बदल दिए। कैसे बच्चे को जन्म देना सिर्फ एक पेशा बन सकता है, कितना मुश्किल होता होगा माँ बनकर ममता को भूल पाना। और इन सारे सवालों के जवाब देंगी वो महिलाएं जिन्हें हम कहते हैं सरोगेट मदर्स, और वो माएं जिनके लिए ये सरोगेट मदर्स एक भगवान से कम नहीं। लेकिन इन महिलाओं से बात करने से पहले आइए जानते हैं सरोगेसी दरअसल होती क्या है। सरोगेसी मतलब जब कोई भी महिला दूसरी महिला के बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी कोख देती है। सरोगेसी की प्रक्रिया IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक तकनीक से संभव हो पाता है, जिसमें महिलाओं को बाहर से गर्भधारण कराया जाता है। सरोगेसी आमतौर पर 2 तरीके की होती है, ट्रेडिशनल सरोगेसी और जेस्टेशनल सरोगेसी। ट्रेडिशनल सरोगेसी में पिता के शुक्राणुओं को दूसरी औरत में IUI यानी इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन या फिर ICI यानी इंट्रासर्विकल इंसेमिनेशन के जरिए इंजेक्ट किया जाता है, और फिर वो औरत उस बच्चे को जन्म देती है। वहीं दूसरी तरफ जेस्टेशनल सरोगेसी में माता पिता के स्पर्म्स और ओवा से बने एम्ब्रियो को सरोगेट मदर के गर्भ में प्लांट कर दिया जाता है। इसमें बच्चे का जेनेटिक संबंध माँ और पिता दोनों से होता है, लेकिन जन्म देने वाली सरोगेट से कोई भी जेनेटिक रिश्ता नहीं होता। आणंद फर्टिलिटी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी माना जाने लगा है। सबसे कम खर्च में यहाँ किराए की कोख मिल जाती है। 10 से 15 लाख रुपए के बीच किराए की कोख का पूरा पैकेज यहाँ आसानी से मिल जाता है। इस पैकेज में बच्चे और माँ का मेडिकल खर्च और 9 माह के दौरान माँ के पालन पोषण का खर्च तक शामिल होता है। और इसीलिए आज जिंदगी लाइव की टीम आई है गुजरात के आणंद शहर में। मनीषा ने 4 साल तक अपने पति को तिल तिल कर मरते देखा। कैंसर से मुकाबला करने के लिए ना तो उनके पास हिम्मत थी और ना ही पैसे। कैंसर की मार ने 3 बेटियों की जिम्मेदारी उस महिला के कंधों पर डाल दी जो उससे पहले कभी घर से बाहर भी नहीं निकली थी। 3 बेटियों को अकेले संभालना था, पैसों की तंगी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, कहां जाएं। और फिर उस अंधकार में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। मनीषा को एक बार फिर मां बनने का मौका मिला, लेकिन अपने बच्चे की नहीं, किसी और के बच्चे की। मनीषा, सबसे पहले आपको सरोगेसी के बारे में कब और कैसे पता चला? सबसे पहले मेरे अंकल की बेटी ने मेरे को बताया कि तुम्हारा हस्बैंड ऑफ हो गया है, तो तुम एक बार सरोगेट बन जाओ। मैंने बोला कि सरोगेट क्या होता है, तो उसने बोला कि वो सरोगेट बनती है जो दूसरे के
लिए माँ बनती है। और मैंने बोला कि अभी मैं सोचूं फिर बाद में जवाब दूं। मैंने 3 महीने के बाद सोचा, फिर 3 महीने के बाद मैंने सरोगेट बनी। 3 महीने लगे आपको सोचने में कि हाँ, 3 बहुत डर महीने। लग रहा होगा, नहीं। घबराहट हो रही होगी? मेरे को पहले डर लगा कि अभी मेरा ऑपरेशन हो गया है, कैसा बच्चा होगा। तो मेरी बहन ने बोला कि वो तो होता है, दवा से होता है। मैंने बोला नहीं 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 होता। फिर मेरी बहन ने हिम्मत बताई, तू एक बार सरोगेट बना ले, तेरा मकान खुद का बन जाएगा। मैंने फिर हिम्मत हारी नहीं और हिम्मत आगे बढ़ाई और मैं सरोगेट बन गई। उस वक्त घर के हालात बहुत बुरे थे, बहुत हाँ, खराब थे। मैं घर काम करती थी और मेरे हस्बैंड कैंसर की बीमारी में पथारीग्रस्त थे। उसकी दवा का खर्चा, घर का खर्चा, बेटियों को पढ़ाने का खर्चा सब निकालने पड़ता था। मैं महीने पर 1500 रुपये कमा लेती थी, इसमें सब कर लेती थी। मेरा हस्बैंड ऑफ हो गया, लड़कियों को कौन संभाले। फिर बाद में मैंने सरोगेट बनी और अस्पताल में रही 9 महीने और बच्चा दिया। अपना बच्चा होता है तो बहुत खुशी होती है। हर हाँ। माँ के लिए वो शायद सबसे खास दिन होता है जब ये पता चलता है, जब डॉक्टर कहता है आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन यहाँ आपको पता है ये बच्चा आपका नहीं है। हाँ, कैसा लगा होगा उस दिन? नहीं ऐसा एक बार मैंने सोचा तो अच्छा लगा और दूसरी बार देना पड़ेगा ना तो बहुत कठिन है लेकिन देना पड़ता है, मजबूरी है। दूसरी 2 बेटियां तो आपकी छोटी थी उस वक्त, हाँ। लेकिन एक बेटी बड़ी थी। हाँ। उसको समझाने में मुश्किल हुई हाँ, थी? उसको बताया था मैंने, साफ साफ बता दिया था कि ये दवा से होता है। और आगे मैंने बहुत समझ नहीं पड़ा, ये उसको मगज में आ गई। उस वक्त सरोगेट बनने के टाइम पे आपने तीनों बेटियों को हॉस्टल भेज दिया था? हाँ, हॉस्टल में रख दिया। मैं 3 महीने तो रोई बहुत रोई, लेकिन करे क्या, मजबूरी है। हॉस्टल में नहीं रखती हूँ, घर पे रखती हूँ तो ख्याल कौन रखेगा, इसलिए मैंने हॉस्टल में रख दिया। और कैसा लगता होगा कि मैं अपने पेट में तो दूसरे का बच्चा पाल रही हूँ, लेकिन अपने 3 बच्चों को अपने से दूर किया हुआ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ये मेरा ही बच्चा है, ऐसा ही लगता है। जब देना पड़ेगा तभी कठिन बात हुई है। दिल पे पत्थर रख दिया है। अभी पेट में था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छा लगता था। एक बात बताइए, मैं ये बात समझने की कोशिश कर रही हूँ। आपने एक बच्चे को 9 महीने अपने कोख में पाला है, भले ही वो आपका नहीं है, लेकिन हाँ। उससे बहुत प्यार हो जाता है क्या? हाँ, प्यार तो बहुत होता है। जैसे अपने बेटे है ऐसे ही वो लगते हैं। इतना लगता है? हाँ, वो अपना ही खून है ना, जैसा भी है वो अपना ही तो खून है ना, एक माँ का ही खून है ना। ऐसा तो लगता है जैसे अपने बेटे है ऐसे ही लगते हैं। बच्चे को देने का दुख तो था ना, जिसको दिया है वो क्रिश्चियन ही है। और वो भी मेरे को बहुत बैठ कर रोई और बोली, मेरे को मनीषा 21 साल हो गए मेरे शादी के, तभी मैं अभी 21 साल के बाद में बच्चा हाथ में रखा है। वो भी बहुत रोई। अभी वो बच्चे 1.5 साल की हो गई है और फोटा भी उसका भेजती है। बच्ची बड़ी हो गई है, अच्छी हो गई है। अब आप दोबारा सरोगेट बनने की तैयारी कर रही हैं? हाँ, अभी दोबारा बनने की सरोगेट्स और दवा चलती है मेरी। आप क्यों बन रही हैं जब आपने कहा कि अब आपकी ज़िंदगी ठीक चल रही है? अभी मैंने बोला था पहली बार कि मैं अभी दूसरी बार नहीं आऊँगी, लेकिन अभी फिर मेरे को मन में इच्छा जागी है कि मैं क्या करूँगी आगे। लड़की बड़ी हो गई है, अभी 17 साल की है लड़की, शादी कराने की है, अभी आगे उसको पढ़ना है तो मैं खर्चा कहाँ से निकालूँगी। इसलिए मैं उसको पढ़ाऊँगी और उसकी शादी करूँगी। अभी 2 बेटी है छोटी, उसको भी पढ़ाने का है तो सब खर्चा कहाँ से निकालूँगी, इसलिए मैं दूसरी बात करा लूँ। अभी एक चांस है मेरे लिए तो मैं दूसरी बात करा लूँगी बेटी के लिए। कोई ऐसी बात जो कभी बहुत दुख देने वाली होती है ना, कभी बहुत याद आती है, या तो मुश्किल हालात के दिनों की, या जब 9 महीने आप बच्चे को पेट में रखे हुए थी, कोई चीज़ जो बहुत नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन जब बेटी दी ना मैंने तभी बहुत दुख हुआ था कि बेटी अपनी ही है, जैसे भी है वैसे, पर अपनी कुख से जन्म लिया है, अपनी ही बेटी है, तभी दर्द हुआ था। आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? बस फर्क का बताइए। नहीं, बस ये खुशी है, इसलिए खुशी का आंसू है। कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस मैं नैना मैडम से यही कहना चाहती हूँ कि इनकी वजह से मैं अभी घर पे रहती हूँ, मेरे घर में। ये नहीं होती तो मेरा कुछ नहीं होता। अभी मैं भाड़ा के किराए के मकान में रहती हूँ।
और अभी मैं आनंद से रहती हूँ, बस यही कहना चाहती हूँ। मेरी बेटी भी बोलती है मैडम है तो अच्छा है, ये नहीं होती तो हमारा क्या, हम तो वैसे ही रहेगी जैसे पहले हम काम करते थे और रहते थे। अभी अच्छा है, मैडम है और हमारा रिजल्ट आ गया, अच्छी तरह से डिलीवरी हो गई और मैं अभी खुद का मकान में रहती हूँ, बस बहुत आनंद है, खुश हूँ। चलिए मनीषा, हम चाहेंगे आप हमेशा ऐसे ही खुशी आपके घर में बरकरार रहे, आपकी बेटियां खूब तरक्की करें। आप सोनम को नर्सिंग की पढ़ाई कराना चाहती हैं, अच्छे से वो पढ़ाई लिखाई करें, आपकी बच्चियां खूब तरक्की करें। आपकी बेटियों के लिए हम एक तोहफा लेकर आए हैं। मनीषा भले ही अपने फैसले से खुश हो, लेकिन इनमें से ज्यादातर महिलाओं के लिए फैसला आसान नहीं होता। घर वाले आसानी से राजी नहीं होते, समाज में अजीब तरह से बातें होती हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोगों को सरोगेसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो, ताकि इन जैसी महिलाओं की परेशानी थोड़ी कम हो सके। मैंने सोचा कि मैं सरोगेट बन जाऊँ तो मेरे लिए घर भी हो जाएगा, थोड़ा पैसा होगा तो मेरे बच्चे के लिए पढ़ने के लिए रखूँगी।